How are you, students? Hope you all are fine. Today we are starting the next lesson of EVS, lesson number 23, and the name of the lesson is A Beautiful Cloth. तो नाम से क्या समझ आता है? एक सुंदर कपड़ा। सुंदर सुंदर कपड़े पहनना तो सब बच्चों को पसंद है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं? इस लेसन में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि कपड़ों को कैसे प्रिंट किया जाता है और कपड़ों को कैसे बुना जाता है। ओके, तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। साजिदा सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन ने साजिदा को एक बड़ा सुंदर दुपट्टा दिया। ओके, द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयड्री। जो दुपट्टा था उस पर बड़ी सुंदर कढ़ाई हुई थी। आपको पता है एम्ब्रॉयड्री क्या होती है? एम्ब्रॉयड्री होती है कढ़ाई। एंड स्मॉल मिरर्स स्टक और उस पर छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। डिनर ख़त्म करने के बाद साजिदा ने कोशिश की, साजिदा अपने दुपट्टे को अलग अलग तरीक़ों से पहनकर देखने लगी। आप भी पहनते हो ना मम्मा का दुपट्टा अलग अलग तरीक़ों से, बस वैसे ही साजिदा भी ना वो जो न्यू दुपट्टा उसकी बहन ने उसको दिया था ना, वो जो बड़ा सुंदर सा दुपट्टा था जिस पर बड़ी सुंदर सी एम्ब्रॉयड्री हुई थी और शीशे भी लगे थे छोटे छोटे, वो वाला इतना सुंदर दुपट्टा देखकर ना अलग अलग स्टाइल से पहन के देखने लगी। सून शी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा, और वो दुपट्टा पहनते पहनते थक गई एंड फेल एस्लीप वेयरिंग इट, और वो पहन के ही सो गई। She was thinking about the दुपट्टा even in her dream, और सो तो गई और सोते सोते भी सपने में ना वो दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी। How would such a beautiful दुपट्टा have been made? मतलब वो सोते सोते भी दुपट्टे के बारे में सोच रही थी कि सोचो वो कितना सुंदर दुपट्टा होगा, कि उसके माइंड में सोए सोए भी उस दुपट्टे के ख्याल आ रहे थे। तो अब क्या है, हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वाज मेड? अब आपको क्या लगता है साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा? साजिदा का दुपट्टा जो था वो एक बड़ी सुंदर, उसमें एम्ब्रॉयड्री हुई थी और उसमें शीशे भी लगे हुए थे जिसकी वजह से वो चमक रहा था, है ना? शीशे लगते हैं तो चमकता है, तो वो कितना सुंदर लगता है, और एम्ब्रॉयड्री भी हुई थी उसमें। तो आगे है, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी वेज कुड यू वेयर इट? अच्छा, तो ये पूछते हैं एक दुपट्टा लो या फिर एक लंबा पीस ले लो अनस्टिच्ड क्लॉथ का, जो सिला हुआ कपड़ा नहीं हो, तो ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, और उसको अलग अलग तरीके से लपेटो। इन हाउ मैनी वेज कुड यू वेयर इट, और आप उसको कितने तरीक़ों से पहन सकते हो? अगर आपको दे दिया जाए कोई एक दुपट्टा सुंदर सा, तो आप कैसे पहनोगी? गर्ल्स होंगी तो वो साड़ीज़ पहनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के दुपट्टाज लेंगी, कोई सिर पे घूंघट की तरह लेगी, है ना, अलग अलग स्टाइल से। तो अगर बॉयज़ को दे दिया जाए तो बॉयज़ लुंगी या धोती पहनेंगे। तो हम एक लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, जो कि एक दुपट्टे की तरह होता है, उसको हम अलग अलग तरीक़ों से लपेट सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोलती है? आगे कहते हैं, डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज़ इट एज अ टर्बन? आपको पता है टर्बन क्या होती है? टर्बन होती है पगड़ी, सरदार लोग पहनते हैं ना, सरदार जी सिर पे पगड़ी पहनते हैं। डिड एनीवन, उसको पता है आपको क्या कहते हैं? टर्बन। डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी? क्या किसी ने उसको लुंगी की तरह पहना या उसको पगड़ी की तरह यूज़ किया? इन वट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वन, और कौन कौन से तरीके से पहना? सोफ़ा भी तो पहनते हैं ना, वो भी सिर पे पहनते हैं, किसान लोग पहनते हैं, कहीं वो भी अलग तरह से बांधते हैं ना। Look at any 6 garments at home. What differences do you find in their texture, their color and design? अब इन्होंने बोला 6 तरह के कपड़े ले लो अपने घर से अलग अलग, और आपको क्या लगता है कि वो उनके रंग, उनके डिज़ाइन, उनको हाथ लगाने में वो कैसे डिफरेंट होते हैं? अभी हम सर्दियों के कपड़े ले लेंगे तो वो गर्म होते हैं और मोटे होते हैं। गर्मियों के कपड़े पतले होते हैं, कॉटन के होते हैं, मुलायम होते हैं। और कई कपड़ों के रंग जो होते हैं बड़े शाइनी होते हैं, कई कपड़े बड़े डल होते हैं,
है ना। कहीं कपड़े जो हमने कपड़ों को भी डिवाइड करके रखा होता है, कहीं कपड़े हम शादियों में पहनने के लिए रखे होते हैं, कहीं कपड़े हमने घर में पहनने के लिए रखे होते हैं, है ना। अब अगर हमको देखेंगे, कहीं के कलर्स कहीं डिज़ाइंस देखेंगे। आगे क्या कहते हैं, लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली, कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कहते हैं कोई मोटा कपड़ा लो या फिर कोई जो है बैग ले लो, सैक होता है बैग, बोरी, ओके, थैला टाइप। तो क्या आप देख सकते हैं इसमें जो धागे हैं वो लंबाई में भी हैं और चौड़ाई में भी हैं। You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely। तो जैसे आप थैले में देख रहे हैं कि यहाँ धागे जो हैं वो लंबाई में भी हैं, चौड़ाई में भी हैं, वैसे ही अगर आप कोई कपड़े का टुकड़ा लोगे तो उसमें भी धागे ध्यान से उनको देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही पैटर्न में धागे जो हैं वो होंगे, लंबाई में भी होंगे और चौड़ाई में भी होंगे। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे, और इस तरीके से आप पेपर को भी बुन सकते हो। चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें हम पेपर को बुनेंगे। हम क्या करेंगे, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 पेपर ले लेंगे अलग अलग कलर्स के, जैसे इन्होंने पिक्चर में बताया है, एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का। मेक 2 वर्टिकल लाइंस ऑन द पेपर। तो अब जो है एक पेपर पे हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे और एक पेपर पे हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, ठीक है। वर्टिकल लंबाई में होती है, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में होती है, ये ब्रैकेट्स में इन्होंने दिखाई भी है। अब इन लाइंस के हिसाब से हम इनको काट लेंगे, पर एक ध्यान रहे कि ये लाइनें जो हैं ये कागज़ से अलग ना हों, ठीक है। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइंस, टेक केयर द स्ट्रिप्स शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। ये जो हमने लाइनों से काटने हैं, ये ऐसा नहीं करना कि इसको पेपर से अलग कर देना। फिर क्या करना है, प्लेस 1 पेपर अबव द अदर अलोंग द एजेस। अब एक दूसरे के ऊपर पेपर रख देना है, तो फिर इसको जैसे इन्होंने बताया ना, वीव करना शुरू कर देना, बुनना शुरू कर देना। नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। अब हम इनको बुनेंगे तो वो एक मैट की तरह बन जाएगा। और जो इसके साइडों में भी अब हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे ताकि यहाँ से ये वापस खुल ना जाए, ठीक है ना। ये साइडों में यहाँ से हम टेप लगा देंगे इसको, ठीक है, बुन ना जाए, ये खुल ना जाए। तो इस तरीके से आपने देखा एक छोटा सा मैट बन गया। और इसी तरह धागे जो होते हैं ना, वो आपस में इनको बुनना होता है, तो वो एक जैसे ये छोटा सा मैट बन गया ना, वैसे ही कपड़े को इतने लंबे स्केल पे, लार्ज स्केल पे करते हैं और वो बड़ा ज़्यादा कपड़ा बनता है। और ये वीविंग तो आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ। इन द लेसन प्लांट फेरी यू सॉ डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ। आपने जो लेसन नंबर 2 प्लांट फेरी पढ़ा था, उसमें आपने देखे थे ना अलग अलग फ्लावर्स के डिज़ाइन और पत्तों के डिज़ाइन जो कपड़ों पे बने थे। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स। और कटी हुई सब्जियों को लेकर ना आप भी कुछ डिज़ाइंस बना सकती हैं। एक्टिविटीज़ तो आपने छोटी क्लासेस में भी करी होंगी। कट द कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर होती है भिंडी और कॉलीफ्लावर होती है बंद गोभी। आप इनको काट लो, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस, और इनके ऊपर अच्छे से इनको कलर जो है इनके पोत दो। एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ। फिर अब ये जो है इनके प्रिंट्स बनाओ, या तो पेपर पे या तो कपड़े पे, अलग अलग डिज़ाइन से प्रिंट बनाओ। जैसे ये इन्होंने पिक्चर में भिंडियों के प्रिंट्स लगाए हैं अलग अलग कलर के, है ना। तो इधर इस लेसन में आपने थोड़ा सा समझ आ गया ना आपको, कपड़ा बुनना कैसे जाता है और उस पर प्रिंटिंग कैसे होती है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग लेसन था। आई होप यू एंजॉयड इट। ओके।